नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन लेकर के आई हूँ और उस सलूशन और उस प्रॉब्लम्स के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एजुकेशन चार्ट की मदद से हम समझेंगे कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आखिर शुरू कहाँ से होती है और उसका सलूशन क्या होना चाहिए। लेट अस हैव अ लुक। नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक ना हमें चिंता होती है, ना हमारे पेरेंट्स को चिंता होती है। स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है और वो 10th क्लास तक बेझिझक पढ़ाई करते हैं, अपना क्लास कंप्लीट करते हैं। लाइफ का एक मोड़ शुरू होता है जब 10th पास आउट होने के बाद स्टूडेंट 11th क्लास में आता है। यहाँ उसके सामने एक ऑप्शन होता है कि सब्जेक्ट के रूप में क्या चुना जाए, विषय क्या लिया जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। स्टूडेंट के इंटरेस्ट के आधार पर या उसके पेरेंट्स के डिजायर के आधार पर या रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से स्टूडेंट या विद्यार्थी 11th क्लास में सब्जेक्ट ऑप्ट करता है। 11th और 12th होने के बाद में अगर उसने साइंस लिया है तो नीट और आईआईटी उसके लिए कैरियर का एक ऑप्शन होता है। साथ में 11th और 12th के बाद में लाइफ का एक और मोड़ शुरू होता है जब उसे कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। उसे ये तय करना होता है कि वो डिग्री कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ रन करे या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर एग्जाम्स के लिए वो प्रिपरेशन करे। अगर स्टूडेंट ने बीएससी, बीए, बीकॉम, बीलिब या बीसीए को ऑप्ट किया है, इनकी तैयारी की है, तो इनको हम बोलते हैं यूजी कोर्सेज दैट आर नोन एज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। डिग्री कोर्सेज होते हैं और डिग्री कोर्सेज करने के बाद भी फिर एक और लाइफ का मोड़ शुरू होता है जब बीएससी या यूजी कोर्स करने के बाद में उसके सामने प्रश्न खड़ा होता है कि अब पीजी किया जाए या फिर वापस वो चुना जाए जो उसका मन करता है, जिसे हम प्रोफेशनल कोर्स कहते हैं। मन करने वाले कोर्सेज में शामिल है या तो बैचलर इन डिजाइनिंग की जाए, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, अगर किसी को मैनेजमेंट का शौक है तो होटल मैनेजमेंट हो सकता है। अगर किसी को पत्रकारिता का शौक है तो बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या बैचलर इन मास मीडिया। किसी को घूमने फिरने का शौक है, टूर्स एंड ट्रैवल का शौक है, तो बैचलर इन टूर्स एंड ट्रैवल मैनेजमेंट वो कर सकता है। किसी को फोटोग्राफी का अगर शौक है तो फोटोग्राफी के शौक के लिए फोटोग्राफी के अंदर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ में अगर कोई बहुत ही ज्यादा पैशनेट है फैशन को लेकर के तो फैशन डिजाइनिंग का वो कोर्स कर सकता है। साइकोलॉजी भी एक आज कल उभरता हुआ एक फील्ड है, उभरता हुआ क्षेत्र है। साइकोलॉजी में अदर प्रोफेशनल कोर्सेज में साइकोलॉजी भी शामिल होता है। साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इवेंट मैनेजमेंट जैसे बहुत ही अट्रैक्टिव कोर्सेज अवेलेबल हैं जिन्हें हम प्रोफेशनल कोर्सेज कहते हैं। तो ये बात थी यूजी कोर्सेज की, पीजी कोर्सेज की। अगर हम हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं तो हायर एजुकेशन पीजी होने के बाद में स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी करने के बाद में पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एमफिल भी वो कर सकते हैं। तो ये बहुत हायर एजुकेशन की बात कही, ये मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कही है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनका मैंने यहाँ एक लिस्टिंग किया हुआ है। छोटी सी लिस्ट है लेकिन इस छोटे से लिस्ट में बहुत सारे एग्जाम्स समाये हुए हैं, आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के एग्जाम्स में आरएएस, आरपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे एग्जाम्स शामिल है। साथ में बैंक, पीओ, एलडीसी, यूडीसी के एग्जाम्स शामिल है। एसीएफ, एफआरओ के एग्जाम्स शामिल है। आप ये यूजी कोर्सेज के साथ में इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपका इंटरेस्ट एजुकेशन के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बीएड कर सकते हैं, रीट का एग्जाम फाइट कर सकते हैं अगर आपने एसटीसी किया हुआ है। अगर आपने यूजी किया हुआ है तो साथ में आप सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए भी कंडक्ट कर सकते हैं। पीजी करने के बाद में आप नेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यूजी करने के बाद में गेट और जेट जैसे एग्जाम्स क्वालिफाई करने के साथ आप हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक जनरल पोर्टफोलियो था एजुकेशन चार्ट के रूप में जो मैंने आपको बताया। अब जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, तो प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? बच्चों को प्रॉब्लम्स यहाँ होती है कि अगर वो बीएससी या किसी भी यूजी कोर्स के
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में अगर वो हैं, तो आगे वो किसकी प्रिपरेशन करें, कितना टाइम दें, ये सिर्फ सोच विचार में ही उनका सारा टाइम चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, मेरी सलाह और मेरी राय या मेरा ओपिनियन ये है कि आप ज़्यादा ना सोचें, सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करें और फ्यूचर को आप प्लान करें। फ्यूचर को प्लान करके प्रेजेंट को आप फोकस करें, लेकिन आप अपना समय मत गवाइए। जो आज का समय आपके पास है उसको सिर्फ और सिर्फ स्टडीज में बिताइए, ये सोचने में नहीं कि मेरे पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज अभी हैं या मुझे और कितना आगे जाना है, ये सोचने में टाइम मत गवाइए। आपको डेफिनेटली आगे जाना है, रास्ता खुद बनेगा, लेकिन कोशिश आपको करनी होगी, मेहनत आपको करनी होगी। अभी कोरोना का समय चल रहा है, स्टूडेंट्स के दिमाग में अधर-जुड़ की स्थिति है कि हमें प्रमोट किया जाएगा या फिर हमें जिस ईयर में हमें वो एग्जाम हम देंगे या क्या, अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि इस स्थिति से निकलने के लिए आपको सिर्फ आज की प्रिपरेशन करनी है। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करिए, समय मत गवाइए, क्योंकि फर्स्ट ईयर फिर दोबारा नहीं आएगा। सेकंड ईयर में आप प्रमोट हो जाओगे तो सेकंड ईयर की प्रिपरेशन के लिए आपके पास पूरा साल रहेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए पूरा साल नहीं रहेगा। तो इन लिस्टिंग को देखिए, इन लिस्ट पर गौर फरमाइए और अपना फ्यूचर प्लान करिए। टिल देन फिर मिलेंगे, गुड बाय।